स्कैम फिजर। वाह वाह। नहीं नहीं, रुको। बेस्टियन गा, आप कैसे हैं महोदय? ऊंची दोस्त, काया मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारा एक और झूठ। मुझे नहीं पता कि आप इसे देख सकते हैं या नहीं, लेकिन आप इसे नहीं देख सकते। मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं। उस भेड़ के सिर वाली नाव को खरीदने का विचार काया के मन में उसी समय आया जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे हाल ही में हाउसकीपर का परित्यक्त घर मिलेगा। खाना अच्छा था। फिर मैंने काया, जिसका एक नाम था, को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। लूफी को लगा कि उसके जन्मदिन से पहले बहुत सारा खाना बचा होगा। नतीजतन जब मैं पीछे आया तो मैंने उस अकाउंटेंट को देखा जो काया के वित्तीय मामलों को संभालता था। वो हाथ में चाकू लिए जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं रहा था। वो हत्या के इस तरीके से भली भांति परिचित था। हालांकि जब वे हत्यारे की जांच कर रहे थे तभी नौकर घटनास्थल पर आ पहुंचा। इस स्थिति में उसने सीधे अपराध स्वीकार करने का नाटक नहीं किया, बल्कि उसे याद आया कि दूसरा पक्ष ब्लैक कैट कमांडर था, जिस पर 16 मिलियन सोने का इनाम था। उन्होंने ज्यादा बकवास नहीं की और चाकू मिलते ही ढक्कन खोल दिया। उन्हें के लुओं से चोट लगने की उम्मीद नहीं थी। जब वे लड़ाई की तैयारी में मुड़ रहे थे तभी अचानक शराब की एक बोतल उनके सिर के पीछे जा गिरी और वे जमीन पर बेहोश हो गए। नौकर ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा और भाग गया। वो मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए जल्दी में था, लेकिन क्योंकि वो जवान था इसलिए वो हमेशा पड़ोसियों को ही दरवाजे पर भेजता था। लंबे समय तक गांव वालों ने उसे झूठा कहकर पुकारा। इस बार सबने बिना पूछे ही दरवाजा बंद कर दिया। जब वो हताश था तभी के बी उसके सामने प्रकट हुई और कहा कि वो मदद करने को तैयार है, लेकिन वो पहले से ही कोमा में थी। रसोइये और मोटी गाय ने उन सबको कुएं में फेंक दिया था और लूफी यिंग हरी दलिया के लिए लालची थी। जब वो वहां नहीं पहुंचा तो वो रेस्तरां में बेहोश हो गया चुका था। उसे चिल्लाने का समय नहीं मिला, लेकिन उसने बात करने की आवाज को अपने करीब आते सुना, इसलिए वहां मुड़कर चिपक गया। अनजाने में केलू ने अपने आदमियों को लूफी से निपटने का आदेश देना शुरू कर दिया। पता चला कि वह इस घिनौने तरीके से किया की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। जैसे ही कुछ लोग जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे, अचानक दरवाजे की घंटी बजी और उसोप केबी की नौसेना के साथ समय पर पहुंच गया। मूल योजना को विफल न करने के लिए कई चालों में माहिर केलू के पास बेहोश पड़े लूफी को बाहर भेजने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसोप को किया के सुरक्षा गठबंधन का ख्याल आया। कुएं में बंद अजगर जो जाग उठा था बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा था और केलू को चिंता थी कि लूफी जाग जाएगा और राज खोल देगा। इसलिए वह घोड़े को काटकर सारी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार था। अनजाने में नामी और उसोप पहले ही किया को लेकर भागने के रास्ते पर निकल चुके थे। अचानक अंधेरे में चल रहे किया को खांसी आने लगी। संयोगवश उसे ढूंढ रहे केलुओं ने एक आवाज सुनी। नाजुक मौके पर तीनों जल्दी से छिप गए, लेकिन उनका साथी लूफी मुसीबत में था। मॉर्गन का बेटा भयभीत था और उसे जान से मारने पर आमादा था। जब केबी उसे रोक नहीं सका तो उसोप ने समय रहते आकर उसे एक घूंसा मारा। बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कई लोग मुड़कर अंधेरे में गायब हो गए। किया की सुरक्षा के लिए वे फिर से सही रास्ते पर आ गए।